कृष्णा काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी रहता है वहां पे सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं। बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत और बड़े जोश के साथ जनाब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला से आप समाअत कर रहे थे और जितना वो पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही आपसे पढ़वा भी रहे थे। अल्लाह इनके पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बड़ी पुख्तगी के साथ आप बैठे हैं और ये इस बात का सबूत है कि सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला की तकरीर सुनने का इरादा लेकर के बैठे हैं, है कि नहीं। जितने लोग जाने वाले थे वो चले गए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन भी है जैसे अल्लामा साहिब क़िबला माइक पर आएंगे, जो लोग बाहर हैं वो इंशाअल्लाह चीज खाने की उम्र है। लो बेटा इधर आओ, इधर तो और लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह कहिए, जरा हाथ को उठा के बोलिए। अब ऐसा लग रहा है कि थकावट ज्यादा हो गई है। अगर थकावट नहीं हुई है तो एक मरतबा मेरे साथ बोलिए या हुसैन, दिल लगा के या हुसैन, तड़प तड़प अली। बड़े अच्छे मनक़बत जनाब मोहतरम भाई नईम अख्तर साहिब क़िबला ने पेश की। लोग आज बरेली के खिलाफ भौंकते हैं। कोई कहता है आला हजरत का जिक्र इतना क्यों किया जाता है, तो कोई कहता है मसलके आला हजरत का नारा क्यों लगाया जाता है, तो कोई कहता है हर जलसे में आला हजरत की बात क्यों की जाती है। कोई कहता है आखिर क्या वजह है जिस मौलवी की ज़बान पर देखो आला हजरत का तज़किरा नजर आता है। लोग तरह तरह से भौंकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बरेली शरीफ की सरजमीन से चल करके वो जात आ चुकी है जिसको पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला मक्की के नाम से जानता और पहचानता है। हजरत की तकरीर होगी और एक पैगाम और एक मैसेज पूरी दुनिया में नश्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। आला हजरत वाले हो तो हाथ उठा के बोलो, मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी। एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी, एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी। और आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। और ये आला हजरत कमेटी है, इसके हवाले से एक शेर पड़ेगा जफर बज़मी। अब मैं देखता हूं कि कमेटी वालों को कितनी समझ में आएगा ये शेर। मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी। उनका बयान हमें और आपको सुनना है। मैं सारे अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा वो अपने नबी की मोहब्बत और उनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल करके बहुत जल्द जलसागाह में तशरीफ ले आए। मैं बहुत तेजी के साथ हाफिज अहादीस कसीरा मुफक्किर इस्लाम खतीब दौरा हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला को पेश करूंगा, लेकिन मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो अभी तक रोड पे खड़े हुए हैं, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मैं वास्ता दे रहा हूँ, आपको हुसैन आजम की मोहब्बत का मैं वास्ता दे रहा हूँ, आपको मैं करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूँ। हजरात जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के किनारे पे है और जलसे को कामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगरचे ये तो सिस्टम मशीन है और मशीन का सिस्टम कभी भी खराब हो जाता है, ये मशीनरी का मामला है। आप इसमें किसी कमेटी का दोष नहीं, किसी मौलाना की कोई गलती नहीं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जितने मेरे भाई सामने खड़े हैं वो सारे तशरीफ ले आए और ये जो बीच बीच में जगह खाली हो गई है और जो इस खले को पुर कर लेगा इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि वो जलसे को कामयाब करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। थोड़ा थोड़ा ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अगर आपको जहमत ना हो, तकलीफ ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। कुर्सियां जो खाली हैं इनको पुर करने आ जाए, थोड़ी सी देर की बात है, आ जाइए। अगर तकरीर सुनने का इरादा, इतना बड़ा खतीब, इंटरनेशनल खतीब, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है कि बांग्लादेश में भी हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला को बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह कहिए। बांग्लादेश की सरजमीन पर हजरत के खिताब होते हैं
और लाइव बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, यूं तो पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्तफा के गुलाम मौजूद हैं वो इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला की तकरीर सुनते हैं। ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि इतना मुल्क का इतना बड़ा खतीब आपकी और हमारी निगाहों के सामने है। हालात ऐसे बन गए, माहौल ऐसा हो गया, इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है, लेकिन जितने लोग सलामत बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेदार बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट लाइए, चेहरों को गुलाब का फूल बनाइए और हाथों को उठा के एक मर्तबा मेरे साथ दिल लगा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा था कि मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा से तेरी सब बेहोशियां उड़ जाएंगी। आला हजरत की बुलंदी नापने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आला हजरत के सिपाही है, हमें ऐसे न लो, हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाएंगी, हमसे मत टकराओ वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। शेर मेरे बहुत याद है लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता ये हूँ अगर आपको शेर सुनने की हाजत हो, अगर आपका दिल चाहे कि जफर बज़मी को हम सुनेंगे तो एक मशवरा, एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। याद जब आपको मेरी आए, थोड़ा सा वक्त खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। अब आइए बिला ताखीर शहंशाह खिताबत, हिंदुस्तान का वो खतीब जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं इस अंदाज में खोलते हैं जैसे छतों पर कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गिरेबान खुले रहते हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होठ खुले रहते हैं, जैसे तरस गाहों में किताबें खुली रहती हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुले रहते हैं। बिला ताखीर शहंशाह खिताबत हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना कारी जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला मक्की कादरी की आमद हो रही है। दोनों हाथ को उठाना है, किस्मतों को जगाना है, एक नारा लगाना है और दुनिया को ये बताना है कि गोरे रसूल के हैं ना काले रसूल के। बेदार हो जाओ, बेदार, गोरे रसूल के हैं ना काले रसूल के, अमा हर रंग में है चाहने वाले रसूल के। दोनों हाथ में उठाना, मोहब्बत के साथ बोलो नारे तकबीर। महसूस होना चाहिए कि रात के 12:30 नहीं बल्कि रात के अब 9 बज रहे हैं। दोनों हाथ में उठा लो, जी लगा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, बावनपुरा का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आला हजरत कमेटी, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। यार क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा तलब के बोलो ना सुभान अल्लाह। पसीना निकल रहा है सर्दी के मौसम में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाजें मांग रहे हैं। जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा शत्रुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i उम्मतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ह सुम्मा जअलहुम क़बाइल फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़ जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, पैगंबरों में ऐसा पैगंबर नहीं देखा। जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश्र, ऐसा तो कोई शाफ़िए महशर नहीं देखा। फर्शे ज़मीन पे अर्श के मेहमान आए। पहला मिसरा यूं है, बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं। फर्शे ज़मीन पे अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। और आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आहा, सुभान अल्लाह। लाउड स्पीकर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, कोई कमी नहीं है। और इन्होंने भी जो कुछ देखिए, इधर पीकर है, इधर भी पीकर, इधर सुराई, इधर सुराई, बहुत मेहनत की इन्होंने। जो इनके पास मशीनरी है, हजारों रुपए की है, लाखों रुपए लगाकर इन्होंने अपना एक काम शुरू किया है। तो मेरा भी काम तकरीर करना है, आपका काम मदरसे में पढ़ाना, आपका काम इमामत करना है, आपका काम आप दिल्ली में काम करते हैं, आप मुंबई में काम करते हैं, आप रामपुर में काम करते हैं, आप बरेली शरीफ में काम करते हैं। इनका यही काम है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हें भी बरकत अता फरमाए। नकीब इजलास मंबा अखलास अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हजरत ज़फ़र बज़मी साहब की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हूँ और उनकी नज़ामत में मैं तकरीर के लिए आपके रूबरू हूँ। तूते चमन रज़ा शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम हजरत क़ारी नईम अख्तर साहब क़िबला ने नात खानी का हक अदा किया। निहायत जाफिशानी से इश्क़ रसूल में डूब कर नाते मुस्तफ़ा भी पेश की, मनक़बत भी पेश की। आप हजरात महजूज हुए। उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप इनकी ज़ियारत करें। अदीब शहीद आलिम बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद रज़ा मिसबाही उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, इल्मी शख्सियत, बासलाहियत आलिम, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और भी मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं, आप इनकी ज़ियारत करें और मेरी तकरीर समाप्त करें। मेरी तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह।
आप तैयार हैं माशाल्लाह सुनने के लिए? मुकम्मल बेदार हैं और लोग जा नहीं रहे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पेश करता हूँ, ऐसी खूबसूरत महफिल जो आज सजाई है पमनपुरा बरेली शरीफ वालों ने। मैं एक शेर पेश करता हूँ सारे मुंतज़िमीन के हवाले से कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, सुभान अल्लाह। देखी है। देखें माशाल्लाह उमड़ते हुए सैलाब की तरह सामईन की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे हमने। मेरी तकरीर हिंदुस्तान भर में लास्ट में ही होती है। अभी 1 बजे रात में नंबर आ गया, वरना 1 बजे के बाद 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मुझे तकरीर के लिए लोग पेश करते हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पेश करता हूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ऐसे ऐसे जन्नती दीवाने मौजूद हैं। हम सब मोहब्बत नबी में हाजिर हैं और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों गौर करें, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दी जाए। कोई ऐसा जरिया हो, वसाइल हो कि महबूब तक अपनी आवाज पहुंचा दे। आप मोबाइल के जरिए बात करते, हेलो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तबीयत कैसी है, खाना खा लिया, मौसम कैसा। आप बमनपुरा में हैं और बात हो रही है मुंबई से, आप बमनपुरा में है बात हो रही है दिल्ली से, आप बमनपुरा में बात हो रही सऊदिया से, आप बमनपुरा में बात हो रही कतर से, ओमान से, मस्कत से। ये मोहब्बत है। एक बार मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था, किसी ने पूछा ए मजनू शैदा चिश्ती मी नवेसी नामा बहरे किश्ती, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। बोला नामे लैला मशकी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मीदे हम, मैं खत नहीं लिख रहा, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा, बेचैन दिल को चैन दे रहा। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, अहदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को तस्कीन मिलती है। हमें जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, इक़ान नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, कुरान नबी के सदक़े में, शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशको तर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, शजरो हजर नबी के सदक़े में, लालो गोहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदक़े में, आफ़ताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुग़यानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अस्मत नबूवत रिसालत वलायत मार्फत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत नबी के सदक़े में। वो जो थे तो कुछ न था, वो जो है तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, पूरी दुनिया में सुन्नी हजरात जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं।
लोगों ने लिखा और सवाल किया कि जुलूस निकालना कहां लिखा है, जुलूस निकालना कहां लिखा है, जुलूस निकालना चाहिए कहां लिखा है, जश्न मिलाद का एहतमाम होना चाहिए कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है। मैंने कहा सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, ये सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैं अभी सबूत भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह, हदीस शरीफ सुनाऊंगा। आप जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हर शय नबी के सदक़े में हमारी मोहब्बत कहती है कि आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने प्यारे नबी की आवाज ही सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है बमनपुरा की महफिले मुस्तफा में बैठकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी आवाज बारगाह रिसालत तक पहुंचा दी जाए। चूंकि उनकी कुव्वत समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये 2-3 नौजवान कहाँ जा रहे हैं? हाँ, खबरदार कोई उठने की कोशिश न करे। हाँ, अगर कोई उठे तो मुझसे छुट्टी लेकर उठे इस वक्त। हाँ, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। लोग आ रहे हैं और कुछ जरूरत पूरी करके आएंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार अब हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। तो आका की आमद हुई, इसी महीने में आमद हुई और मेरे आका बेमिसाल जश्न मिलादुन नबी में जिक्र महफिल मुस्तफा में मुस्तफा के फजाइल का जिक्र होता, मुस्तफा के शमाइल का जिक्र होता, मुस्तफा के खसाइल का जिक्र होता। मेरे आका पे मिसाल, उनकी हर अदा पे मिसाल। तवज्जो से सुनिएगा। मा ज़हर बौलुहु अलल अर्द, मेरे आका जब इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो जमीन पर फुजला शरीफ जाहिर नहीं होता था बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। मा वाक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द, मेरे आका के जिस्म अत्थर का साया जमीन पर जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम तो मेरे आका कभी मुहतलिम न हुए, वुलिदा मख्तूना, मेरे आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि तो उनके जिस्म अत्तर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। लम यतसाअब तो उन्हें कभी जमाई नहीं आई। यनज़ुरु मिन खल्फिही कमा यनज़ुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम जिस जानवर पे वो बैठ जाते, एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलसा रसूल से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल है। मेरे आका के सहाबी हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का क्रिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का जज्बे कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की सलाहियत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ज़करिया की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। सारे
वो तमाम खसाइल और खसाइस जो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को दिए गए, वो सारे खसाइस, वो तमाम खूबियां अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता नहीं है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, सर ज़मीने पवनपुरा, आला हजरत कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर शय नबी के सदक़े में 2 शेर की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, इजाजत है। क्योंकि शायर इस्लाम हजरत नईम अख्तर भाई आपको हिंदुस्तान भर में बहुत पसंद किया जाता है। हर दिल अजीज शायर है, इनकी आवाज अच्छी, अंदाज अच्छा, तरन्नुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, हर अदा बहुत अच्छी है। ये मुस्तफ़ा का सदका। तो इनकी मौजूदगी में, इनकी आवाज के बाद मैं अपनी आवाज में 2 शेर पेश करता हूँ। इजाजत है, इजाजत है। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला। मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर और है, काबिले गौर है। बहरे सलाम रास पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रास पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। आखिरी शेर, अब बरेली शरीफ से करीब रहते इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, उलमा तशरीफ फरमा, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। मेरे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। यहूदियों का एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट, ये तो अभी डॉक्टर माइकल हार्ट, ये नाम सख्त नहीं। अभी तो आपने चतुर्वेदी हजरत मौलाना नासिर चतुर्वेदी से गंगाजनम मिश्रानम पंडितम गौदानम स्वाहा गणेशम चरणम शिशम पर्वतम चरणम शिशम स्वाहा, क्या क्या नहीं सुना। तो ये माइकल हार्ट, डॉक्टर का नाम माइकल हार्ट, डॉक्टर माइकल हार्ट 28 साल तक उसने रिसर्च की, 28 साल तक तहकीक की कि देखें दुनिया में जितने मशहूर लोग आए हैं उनकी खूबियां क्या क्या, उनकी सीरत पे गहरी नजर रखी, जीवनी पढ़ी। 28 साल तक रिसर्च करने के बाद अब तक इस दुनिया में खाकदाने की दी पर बाअसर, बारो, मशहूर, मकबूल शख्सियात की लिस्ट बनाई, 100 मशहूर लोगों की लिस्ट बनाई, 100 अलग अलग धर्म के पेशवा का नाम लिखा, अलग अलग धर्म के रिफॉर्मर के नाम लिखे और 100 लोगों की लिस्ट बनाई। और 1 नंबर पर हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुखालत मत करना, जरा खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह।
डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक नंबर पर यहूदी पेशवा का नाम नहीं रखा, ईसाई पेशवा का नाम नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम नहीं रखा, सिख के पेशवा का नाम नहीं रखा, गैर मुस्लिम के पेशवा का नाम नहीं रखा। एक नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। फ्रांस के एक इंटरव्यू में मीडिया वालों ने पूछा, ओ डॉक्टर माइकल हार्ट, तुमने एक नंबर पर मुसलमानों के पेशवा का नाम क्यों रखा, तुमने अपने मजहब के पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? तो जवाब सुनिएगा। वो कहने लगा, मैंने 28 साल तक रिसर्च करने के बाद, मुताला करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि मुसलमानों का पेशवा मोहम्मद अरबी वो ऐसे बेमिसाल है कि उनकी तरह न उनसे पहले कोई आया है न उनके बाद कोई आएगा। वो बेमिसाल है, उनकी जलवत बेमिसाल, उनकी खलवत बेमिसाल, उनका सफर बेमिसाल, उनका हसर बेमिसाल, मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, उनकी नबूवत बेमिसाल, रिसालत बेमिसाल, तालीम बेमिसाल, अखलाक बेमिसाल, किरदार बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, सीरत बेमिसाल, उनका खानदान बेमिसाल, दंदान बेमिसाल, उनका जलवा बेमिसाल, उनका कलमा भी बेमिसाल, उनका सीना भी बेमिसाल, उनका मदीना भी बेमिसाल, उनका आना मिलाद जाना मेराज भी बेमिसाल है, मिलाद भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरकार क़यामत, आमिना का लाल, आमिना का लाल, अली शेर खुदा, अली शेर खुदा, अली अब्बास, अली अब्बास, अली अब्बास, अली अब्बास, अली शेर खुदा। बस करो, ये जलसा आखिरी जलसा नहीं है तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, भाला पुराना हो गया पर नोक वही है, ये बूढ़े हो गए पर जोश वही है। नौजवानों आओ मुकाबला करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलो या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली, या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो आका बेमिसाल, उनकी हरता बेमिसाल। सुनिए हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, सफा नंबर 515, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आतानी मलकान व अना बिबाज़ बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा अलल अर्द वल आख़िरु बैन समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा क़ाल नाम क़ाल ज़िनहु बिरजुलिन फ़वज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरतिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअतिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतुहु कअन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलय्या मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजहा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। हज़रत हलीमा सादिया कौन है? मेरे प्यारे नबी की रज़ाई माँ। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। वो खुश नसीब खुशकिस्मत हज़रत हलीमा सादिया, उनके घर उनके कबीले की औरतें आ गईं। औरतों ने कहा, हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? ओ हलीमा सादिया, इतनी तेज रोशनी होती चराग की कि पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा सादिया ने कहा, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अल्लाह, चराग है किधर मुझे मालूम ही नहीं। औरतों ने कहा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया, चराग की रोशनी नहीं होती,
प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है जिससे पूरा मोहल्ला मुनव्वर रहता है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सत्ता लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ते डाल सच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, काब के सुहादहन याबरुआ के ऐन शाद, काब या इंसान, उनका चेहरा नूर का, चाँद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, यही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है कि नहीं। मख्तर भाई कलाम पेश कर रहे थे, लोग इनाम पेश कर रहे थे, पूरी पूरी गड्डी, कोई शुमार नहीं कि कितने नोट है। मेरे लिए अब तक 1 2 यानी 10 20 30 बस 10 20 30 और ज्यादा से ज्यादा 40। अल्लाह अकबर। नहीं, मैंने सोचा कि 12 बजे के बाद हम मुस्कुराएं, इसलिए बात कही मैंने। मेरा कोई मुतालबा नहीं है, आप हजरात बस सुभान अल्लाह कहते रहें, यही मेरा मुतालबा है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह ताला आप सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन का सदका अता फरमाए। तो आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल हजरत आयशा सिद्दीका। बताओ कौन है ये? मेरे प्यारे नबी की प्यारी बीवी और हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। अच्छा, मेरे प्यारे नबी की 11 बीवियां, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत मैमूना, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। बोलो सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की 11 बीवियां। तो उनमें हजरत आयशा सिद्दीका वो कहती कुंतु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, मैं अपना कपड़ा अपने हाथ से सिल रही थी। मुख्तार कायनात की बीवी उम्मुल मोमिनीन अपने हाथ से अपना काम कर रही हैं। अगर मेरी माँ बहनें अपना काम अपने हाथ से करती हैं तो हजरत आयशा सिद्दीका की सुन्नत पे अमल करती हैं। खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत पे अमल करती हैं। वो फरमाती हैं कि मैं अपने हाथ से अपना कपड़ा सिल रही थी, फसक़तत मिनिल इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलबतुहा, मैं ढूंढती रही, लम अक़दिर अलैहा, सुई न मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई न मिली। हजरत आयशा कहती हैं फदख़ला रसूलुल्लाह, इसी दरमियान प्यारे मुस्तफा हुजरे में तशरीफ ले आए। फतबय्यनतिल इब्रा, पेशवाए नूरे वजही, तो आका के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा और मुझे मेरी सुई मिल गई। जब तसव्वुर में वान जाने लगे सारे मंजर मुझे फिर सुहाने लगे। सूसने गुमशुदे आयशा मिली, सूसने गुमशुदे आयशा मिली, मेरे सरकार जब मुस्कुराने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब लाजवाब, 20 माशाअल्लाह। 30 40 50 60 बस। अल्लाह अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहमदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मोहब्बत है, मोहब्बत। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, लेकिन देखने के लिए मोहब्बत की नजर चाहिए। कैसी नजर? बोलो, मोहब्बत की नजर।
अदावत की नजर नहीं, हसद वाली नजर नहीं, ताअस्सुब वाली नजर नहीं, मोहब्बत वाली नजर। बादशाह ने एक बार लैला को बुलाया, लैला को। लैला आ गई तो बादशाह ने कहा, लैला तेरे हुस्न के बहुत चर्चे। शहजादा कैस दीवाना हो गया, लोग उसको मजनू बोलते, मजनू। हालांकि मैं तुझे देख रहा हूं कि तेरे अंदर कोई खास बात नहीं। बादशाह ने कहा, तुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे मुल्क में हैं, मेरी सल्तनत में हैं। बेला वजह मजनू तेरा दीवाना हो गया। तो लैला बोली, हाँ बादशाह, मुझसे भी अच्छी हसीना जमीला आपके मुल्क में है, लेकिन ये भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं हैं। कहने लगी कि ये मजनू की आंखें नहीं है। अगर मजनू की आंखों से आप मुझे देखेंगे तो मुझसे अच्छी नजर नहीं आएगी। अल्लामा रूमी ने ये मिसाल देकर एक सबक और दिया कि अगर हुस्ने लैला देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए, और हुस्ने मुस्तफा देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, हजरत उमर की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, ग़ौसे आज़म की नजर चाहिए, गरीब नवाज की नजर चाहिए, आला हज़रत की नजर चाहिए, और ताजुश शरिया की नजर चाहिए। मुस्तफा ज़ात यक्ता आप है, यक ने जिसको यक बनाए आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाए आप है, आपकी तलाश को देखी, चांद दी कब्र में पहुंचे तो देखा आप है। हेलो माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आमिना का लाल, आमिना का लाल, अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा, अली अब्बा। असल में अब अगर तुम गिर गए तो मेरी तकलीफ 10 मिनट के लिए रुक जाए। तुम्हें तो इस बात का खौफ नहीं है कि चोट लगे न लगे, मुझे खौफ है कि तकरीर कहीं 10 मिनट के लिए रुक न जाए। और इस उम्र में हड्डी जुड़ती भी नहीं। ला कोशिश कर ले तो अपना ख्याल रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बोलिए आमीन। तो वो बेमिसाल है, उनकी तरह कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। हुस्ने मुस्तफा देखना हो तो आला हजरत की नजर चाहिए। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका बेमिसाल है, उनकी तरह कोई नहीं। सुभान अल्लाह। जो हदीस शरीफ मैंने पेश की उसका तर्जमा समाप्त करेंगे, आपका ईमान ताजा होगा। मेरे आका के सहाबी, बाबकार सहाबी, ज़ीबकार सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मेरे आका कैफ़ा अलिमता अन्नका नबी, आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम ने फरमाया, आतानी मलकानी बाना बिबादी बबहाई मक्का। फरमाया मेरे आका ने, अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैं मक्का शरीफ के पास पथरीले इलाके में था, दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता जमीन पे आ गया, दूसरा फरिश्ता जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, प्यारे नबी की तरफ इशारा करके कहा, शम्सुद्दुहा यही है, बद्रुद्दुजा यही है, खैरुल रुसुल यही है, खैरुल वरा यही है, दाफुल बला यही है, आलिमुल अर्द वस्समा यही है, खातिमुन नबीयीन यही है, रहमतुल लिल आलमीन यही है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ आका, दाता, मावा, मलजा, दानाए सुबुल, खत्मुर रुसुल, मौलाए कुल, हाकिमे अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात यही है। सुभान अल्लाह, सुभान
कहा, गौर करें, फरिश्ते ने कहा जिन्हु भी रजुली, तवज्जो, ऐसा करें कि इनको वजन करके देखो। देखो फरिश्तों का अकीदा पेश कर रहा हूं बमनपुरा वालों। वो साउंड बहुत अच्छा है, एक आवाज 1 किलोमीटर से लौट के आ रही है, हेलो। हाँ उधर लगाइए सुराई, उसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत यहां था। जो लोग मौजूद हैं उनके लिए आवाज होती और है, लेकिन शायद इतना ज्यादा आपके लिए काम नहीं होता तो और अच्छी सेटिंग कर लेते, लेकिन आपने की है, बहुत मेहनत की, लिहाजा आइंदा इतनी दूर न लगाएं, लगा दे कोई तो कैंची ले जाकर के तार काट दे, कोई हाजत नहीं, कोई हाजत नहीं। जलसे में हर चीज पे नजर रखो, जो लोग मौजूद हैं वो सुनेंगे, समझ रहे हैं। ऐसे भी परमिशन में बहुत दुश्वारी होती है, बेला वजह क्यों 1 किलोमीटर तक हंगामा करो। तो आप अपनी आवाज महदूद रखें, ये मशवरा है मेरा। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था मैं कि फरिश्ते ने कहा वजन करो, वजन करो, पैमाइश करो, इनकी उम्मत के एक फर्द के साथ करो। फरमाते मेरे आका तराजू के एक पल्ले में एक शख्स को रखा गया और मुझे दूसरे पल्ले में रखा गया, वजन किया गया तो मैं उस एक आदमी पे भारी हो गया। फरिश्ते ने कहा जिनु बे अशरतिन, तराजू के पल्ले में 10 लोगों को रखो और दूसरे पल्ले में मोहम्मद अरबी को तन्हा रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। फरमाते आका मैं 10 लोगों पर भी भारी हो गया। फरिश्ते ने कहा जिन्हु बि मिअतिन, 100 लोगों के साथ वजन करो और देखो भारी कौन होता। फरमाते मेरे आका एक पल्ले में 100 लोगों को रखा गया, मुझे अकेला दूसरे पल्ले में रखा गया। जब वजन किया गया फरजातुहुम, मैं 100 लोगों पर भी भारी हो गया। आप अपनी आवाज भारी करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तराजू के पल्ले में कहा गया 1000 लोगों को रखो, एक पल्ले में 1000 लोगों को और मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो। अब वजन करो कि भारी कौन होता है। फरमाते मेरे आका जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में मैं था वो जमीन से लगा रह गया और जिसमें 1000 लोग थे वो पल्ला इतना ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया, यंतसिरूना अलैया मिन खिफतिल मीज़ान, पल्ला हल्का होने की वजह से लोग मेरे ऊपर गिरने लगे। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा लव वज़नतहु बि उम्मतिही लरजहा, ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं, अगर मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिलकर भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती। पूरी उम्मत मिलकर भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती। वो बेमिसाल है, वो लाजवाब है। फरमाते आला हज़रत तेरा कत्तु नादिर कह रहे कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं दिल के काबू में डालिया कि चमन में सर वो जमा नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस सरज़मीने बमनपुरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। आइए आका ने खुद अपनी ज़बान नुबुव्वत से अपने मिलाद शरीफ का जिक्र की शान से किया। अनिल इरबाज इब्ने सारिया अनिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया मिल्लति रादहीना वज़ाअतनी कद खरज लहा नूरा अज़ा अलहा मिनहु कुसुरुश्शाम। और बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी सफ़ा नंबर 764 सत्र नंबर 14-15 की हदीस शरीफ अन उर्वा व सुअैबत मौलातुल अबी लहब काना अबू लहब इतक़हा फरज़ातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीही बाज़ु अहलिही बिशर्रि ग़ीबा क़ीला लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अल्क़ बादकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिताक़ति सुअैबा इला आखिरिल हदीस।
माशाअल्लाह। तर्जमा समात करेंगे, आपको दलील भी मिलेगी, सबूत भी मिलेगा, मालूमात में इजाफा भी। मेरे आका की अरदा बेमिसाल, उनकी दुआ भी बेमिसाल। एक शख्स था मदीना शरीफ में, दहिया कल्बी, अल्लाह अकबर। उसके जेरे असर 700 लोग रहते थे। कितने? 700। तो मेरे नबी की तमन्ना थी अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और 700 अफराद अगर मुसलमान हो गए तो इस्लाम को ताकत मिलेगी। चूंकि गुर्बत और इफलास के साथ साथ इस्लाम इब्तिदाई मरहले से गुजर रहा था, जरूरत थी तादाद की, जरूरत थी गुलामान मुस्तफा की। इसलिए मेरे आका ने दुआ की, मौला इस्लाम को ताकत अता फरमा और इस ताकत के लिए दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका की दुआ मुकम्मल हुई। ताइरे सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। फजर की नमाज के बाद दहिया कल्बी आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने आ रहा है, वो मुसलमान हो जाएगा। आका आपकी दुआ तमन्ना कबूल हो गई। आका तवज्जो करना, बमनपुरा के मुसलमानों, शीशगढ़ के मुसलमानों, बिलासपुर के मुसलमानों, रामपुर के मुसलमानों, बरेली शरीफ के मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वाले मेरे प्यारे सुन्नी बोले वाले सच्चे मुसलमान भाइयों, आका ने दुआ की तो फजर की नमाज के बाद सबने देखा दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ प्यारे नबी की बारगाह में आ रहा था। मुस्तफा जाने रहमत को बेहद खुशी हुई। जब दहिया कल्बी करीब आया तो आका ने अपनी चादर रहमत जमीन पर बिछा दी। अल्लाह अकबर। अपनी चादर रहमत, अपनी चादर रहमत मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन पे बिछा दी और फरमाया, ओ दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, ओ दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। दहिया कल्बी रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं मेरे आका, मैं बेअदब नहीं हूं, आपकी चादर पे बैठूं मेरे आका, मैं इस काबिल नहीं फिर सकता। चादर समेट कर चूम लिया, आंखों से लगाकर सर पे रखा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा तो 700 अफराद ने भी कलमा पढ़ा, फरिश्तों की जमात में भी नारा बुलंद हुआ और सहाबा किराम की जमात में भी नारा बुलंद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर साहबे किराम ने नारा बुलंद किया, आसमानों पर फरिश्तों ने नारा बुलंद किया। खुशी का माहौल था, सब खुश हो गए कि 700 अफराद एक साथ दाखिले इस्लाम हो गए। लेकिन दहिया कल्बी रोने लगे, ज़ारो कत्तार रोने लगे। आका ने फरमाया, क्यों रोते हो दहिया कल्बी? दौलत इस्लाम मिल गई, खुशी का मकाम, रोने की वजह क्या? तो दहिया कल्बी ने कहा, तवज्जो से सुनिएगा, जो पैगाम देना चाहता हूं, जो मकसद है वहां तक मैं आपको पहुंचा चुका। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। मेरे आका मैं बहुत बड़ा कातिल हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। या रसूल अल्लाह मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं मेरे आका, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं मेरे सरकार। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए फांसी की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं मेरे आका। उन मजलूमा बच्चियों के कत्ल को सोच सोच कर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही मेरे आका है। मैं शर्मिंदा हूं, नादिम हूं,
एहसास गुनाह से परेशान हूं सरकार। अल्लाह ताला से पूछिए अगर मौत की सजा होगी तो मैं हंसकर जान दे दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। एक बच्ची को दफन करने लेकर चला, वो बच्ची छोटी सी बच्ची साथ साथ जा रही थी। वो बहुत खुश थी कि वालिद साहब के साथ तफरीह के लिए जा रही है। लेकिन जब मैं आबादी से बाहर जाकर गड्ढा खोदने लगा, वो बच्ची मुस्कुरा मुस्कुरा कर गड्ढे को देखती रही। मैंने गड्ढा तैयार कर लिया, वो देखती रही। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को उस गड्ढे में डाल दिया, लेकिन वो बच्ची हसरत से मुझे देखती रही, मुझे देखती रही। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद मेरे साथ प्यार कर रहे हैं, प्यार। लेकिन मैं मिट्टी डालने लगा, वो हसरत से देखती रही। कमर तक मिट्टी आ गई, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मैं इसे जिंदा दफन कर रहा हूँ। मेरे आका सीने तक मिट्टी आ गई। वो मुस्कुराती रही, मुझे देखती रही, पूछती रही पापा क्या कर रहे हो, वालिद साहब क्या कर रहे हो। गर्दन तक मिट्टी आ गई सरकार, लेकिन उसकी हसरत भरी निगाहों ने मेरा खूब ताक़ुब किया। लेकिन जब मिट्टी गर्दन से ऊपर गई, उस बच्ची की एक तीख चीख निकली, वालिद साहब क्या मुझे जिंदा दफन कर रहे हो। मेरा दिल पत्थर का हो गया था सरकार, मुझे रहम नहीं आया। वो बच्ची रोने लगी, चीख निकली, उसकी आवाज अब भी मेरे कान में गूंज रही है। मेरे आका, मैंने उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। और मेरे आका, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा खाती हूँ, पापी हूँ। इतना सुना मुस्तफा रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, सहाबाए किराम रोने लगे, मुस्तफा ज़ारे कत्तार रो रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन रो रहे हैं, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, दरिया कल भी रो रहे हैं कि ताइले सिदरा बुलबुले सिदरा। जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी ने जो गुनाह किया है वो इस्लाम कबूल करने से पहले किया है, इसने कलमा पढ़ने से पहले ये गुनाह किया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि अय्यामे कुफ्र में जो गुनाह दहिया कल्बी ने किया है, इस्लाम कबूल करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन गुनाहों को माफ फरमा दिया है, माफ फरमा दिया है। या रसूल अल्लाह, कलमा तय्यबा पढ़ना गुनाहों के लिए कफारा हो गया। या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत ने माफ कर दिया है, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है। मुझे बताना यह है, मेरी माँ बहनें भी महफिल में बैठी हैं, वो ज़माने जाहिलियत था कि बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था, माँ को सताया जाता था, बाप को तकलीफ पहुंचाई जाती थी, बेवाओं को मारा जाता था, यतीमों का कोई पुरसाने हाल न था। सबने दुआ की, ए मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। बेवाओं ने दुआ की, मौला रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। यतीमों ने दुआ की, मौला कब तक जुल्म होगा, अब रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। अल्लाह, माँ ने दुआ की, बाप ने दुआ की, मजलूमा बच्चियों ने दुआ की, ए मौला कब तक हमें जिंदा दफन किया जाएगा, अब हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। जब 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की आमद हुई है, और जब मेरे आका का घर खातून जन्नत हजरत सैयदा की वलादत हुई है, तो आका ने फरमाया ये बेटी ज़हमत नहीं है, अल्लाह की रहमत होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने बमनपुरा, आला हज़रत कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बेटी सहमत नहीं होती, बेटी रहमत होती है। अरब वालों सुन लो, बेटी की पैदाइश पे तुम ये कहते हो कि बेटी की पैदाइश हो गई, नहूसत आ गई, नहूसत आ गई। नहीं नहीं, नहूसत नहीं आई, बरकत आ गई, बरकत आ गई, रहमत आ गई, रहमत आ गई। सिद्दीक सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो, अली सुनो, तलहा सुनो, अहले मदीना सुनो, जिसके यहाँ 3 बेटी पैदा हुई और बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छा रिश्ता किया, शादी कर दी, तो उसके लिए जन्नत की बशारत मिल गई। सुभान अल्लाह। सुनो, जिसके घर 2 बेटी है, अच्छी परवरिश की, अच्छी जगह शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। जिसकी 1 बेटी है, अच्छा रिश्ता किया, अच्छी परवरिश की, उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। मुझे कहने दो, जन्नत की बशारत बेटे की शादी पर नहीं है, बेटी की
शादी पर जन्नत की बशारत है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है, लिहाजा बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो हर आलम की रहमत है। जिंदाबाद। हजरत आदम आए, रहमत लेकर आए। हजरत शीश आए, रहमत लेकर आए। हजरत ज़करिया आए, रहमत लेकर आए। हजरत यहया आए, रहमत लेकर आए। हजरत यूसुफ आए, रहमत लेकर आए। हजरत याकूब आए, रहमत लेकर आए। हजरत यूनुस, हजरत लूत, हजरत हारून, हजरत सालेह, हजरत इदरीस, हजरत हूद आए, रहमत लेकर आए। हजरत मूसा आए, रहमत लेकर आए। हजरत ईसा आए, रहमत लेकर आए। कम बेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम जब आए तो रहमत लेकर आए। हमारे नबी सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और करम सब पर है, कोई भी हो कहीं हो। करम सब पर है, कोई भी हो कहीं हो, कि तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। तो रहमत बनकर आए मेरे आका, सरापर रहमत बनकर आए। माँ बहने हाजिर है, माओ को सताया जाता था। आका ने फरमाया कान खोलकर सुन लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। बाप को सताया जाता था, जमाने जाहिलियत में हकीर समझा जाता था। तो आका ने फरमाया बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, और बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। एक हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है? कमेटी वालों की इजाजत है तो सुनिए। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन? क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन? क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन? क़ाल सुम्मा अबूका। औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। तशरीफ फरमा है, करम फरमा उलमा हज़रात। गौर करें, माँ को सताया जाता था, माँ को तकलीफ पहुंचाई जाती थी जमाने जाहिलियत में। माँ बहनें तकलीफ सुन रही हैं, इस पैगाम को अपने साथ ले जाएं। मेरे नबी के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, एक सहाबी ने पूछा, ओ मेरे आका, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। उम्मती आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखूं? आका कौन है? बाप है? माँ है? कौन है? दादा है? दादी है? कौन है? नाना है? नानी है? कौन है? भाई है? बहन है? बेटा है? बेटी है? ससुर है? सास है? चचा है? चची है? फूफा है? फुप्पू है? खाला है? खालू है? दोस्त है? उस्ताद है? इमाम है? मुरीद है? पीर है? कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो मेरे आका ने एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है।
साहबी ने पूछा आका सुम्मा मन, माँ के बाद फिर कौन है? माँ के बाद फिर कौन है? तो आका ने दोबारा फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अरे बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबी ने तीसरी बार कहा सुम्मा मन, ओ मेरे आका फिर कौन है? तो आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने कहा सुम्मा मन मेरे आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे वालिद, सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारे बाप। 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। तो माँ की असमत बेमिसाल, उनकी शफकत बेमिसाल, उनकी परवरिश बेमिसाल, उनका प्यार बेमिसाल। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला जो शहंशाह है वो है फारूक आजम। उनके दौरे खिलाफत में एक नौजवान ने अपनी माँ को गाली दी, तकलीफ पहुंचाई। मुकद्दमा फारूक आजम की बारगाह में आया। हजरत उमर ने उस नौजवान को बुलाया, जुर्म साबित हो गया, नौजवान ने इकरार जुर्म कर लिया। तो फरमाया तेरी सजा ये है, मेरी तरफ देखो आखिरी बात है, तेरी सजा ये है कि पानी से भरा हुआ मशकीजा तेरे पेट पे बांधा जाएगा। मशकीजा में पानी भर दिया गया, नौजवान के पेट पे बांध दिया गया। इस तरह से बांध दिया गया कि किसी हाल में वो हट नहीं सकता। हजरत उमर ने फरमाया तू सोएगा तो मशकीजे के साथ, उठेगा मशकीजे के साथ, खाना खाएगा मशकीजे के साथ, हाजत होगी तो पूरी करेगा मशकीजे के साथ, काम भी करेगा तो मशकीजे के साथ, रात में मशकीजा पेट पे रहेगा, दिन में मशकीजा पेट पे रहेगा। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। दिन बड़ी बेकरारी से गुजरी, दिन बड़ी बेकरारी से गुजारा, रात आ गई तो रात बड़ी बेकरारी से गुजरी। इस बेकरारी से रात गुजरी के कभी दाएं करवट है, कभी बाएं करवट है, कभी बैठ रहा है, कभी उठ जा रहा है, नींद आ नहीं रही है, नींद आ नहीं रही है। फजर के बाद रोता वाया, फारूक आजम माफ कर दीजिए, अब मैं अपनी माँ को गाली नहीं दूंगा। फरमाया अभी सजा पूरी नहीं हुई, पानी कम कर दिया गया और फरमाया मशकीजा भी तेरे पेट पे ही रहेगा, हर हाल में पेट से मशकीजा बंधा रहेगा। दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी तो 2 दिन के बाद सफारिश के लिए अपनी माँ को लेकर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। माँ तो माँ होती है, उनकी शफकत बेमिसाल, उनकी मोहब्बत बेमिसाल। जिस माँ को तकलीफ पहुंचाई थी वहां जाकर अर्ज किया अम्मी जान मैं बहुत तकलीफ में हूँ, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। आ गई हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास वो खातून और कहने लगी मैं अपने बेटे की गलती माफ करती हूँ, आप भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने महफिल को मुखातब करके कहा सुनो, ये वो माँ है शफकत वाली माँ कि इनकी मोहब्बत बेमिसाल। ए नौजवान, तू 2 दिन तक पेट पर मशकीजा न रख सका, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है। तू पेट में होता था, ये काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी, मेहनत भी करती थी, सोती थी तू पेट में होता था, चलती थी तू पेट में होता था, बैठती थी तू पेट में होता था, 24 घंटे तू इनके पेट में होता था। 2 दिन तू ये बोझ पेट पर बर्दाश्त न कर सका, तेरी माँ ने 9 महीने तक इस बोझ को उठाया है। तेरी मजाल कैसे हो गई माँ को गाली देने की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई माँ को गाली देने की। माँ के कदमों में गिरकर बोला माफ कर दिया जाए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे कहना यह है कि माँ की शफकत में मिसाल, उनकी मोहब्बत में मिसाल, उनके कदमों में जन्नत में मिसाल। सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक शेर सुनो कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। शायर इस्लाम नकीब जलसा हजरत मौलाना जफर बज़मी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, फिक्र इनकी बहुत अमीक होती है।
बुलंद होती है, मेरी फिक्र बहुत सतही होती है, ये मेरा अपना शेर है। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि हक तो ये है कि खिदमत से उनकी, हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी, माँ की खिदमत कीजिए, बाप की खिदमत कीजिए। माँ बेमिसाल, हुकूक आप पर हैं, माँ के भी हुकूक हैं, वालिद के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, बेटियों के भी हुकूक हैं, बेटों के भी हुकूक हैं, पड़ोसियों के भी हुकूक हैं, सबके हुकूक हैं। जी हाँ, मैं नहीं कहता कि इनका हक मारिए और इनका ज्यादा ख्याल है, हुकूक को मलहूज रखिए। माँ बहनें हाजिर हैं, इन्हें आज जश्न मिलाद से एक पैगाम देता हूँ। क्या आप अपने बेटे से भी मोहब्बत करती हैं तो अपनी बहू से भी मोहब्बत कीजिए। करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ हैं जो जहेज के हवाले से पूरी जिंदगी ताना देती हैं और सुभान अल्लाह, जहेज के हवाले से उनको क्या चाहिए कि वो समझती हैं कि हमें नोट छापने वाली मशीन पहुंचा दिया जाए, ये फिक्र होती है। बहरहाल सब की बात नहीं, बाज तो मैं बाज के लिए पैगाम देता हूं कि जिस तरह बेटे से मोहब्बत करती हैं बहू से भी मोहब्बत कीजिए, और जिस तरह से आप बेटी से मोहब्बत करती हैं उसी तरह से दामाद से भी करती हैं। तवज्जो, तो दामाद कौन है बताओ? बेटी का शौहर, बेटी का शौहर दामाद है। और बहू कौन है? बेटे की बीवी। निस्बत पे गौर कीजिएगा, यानी ये बहू जो हुई ये बेटे की निस्बत की वजह से हो गई, और जो दामाद हुआ बेटी की निस्बत से हो गया, बेटी की निस्बत से हुआ ना। तो जिस तरह बेटी की निस्बत का ख्याल करके तुम दामाद से मोहब्बत करती हो, उसी तरह बेटे की निस्बत का ख्याल करके बहू से करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो माँ बेमिसाल, उनकी शफ़क़त बेमिसाल, उनकी शफ़क़त पे मुश्तमिल एक हादसा पेश करता हूँ और माँ की एक शफ़क़त पेश करता हूँ, फिर रुखसत होता हूँ। चूंकि आज मैं हदीसें बहुत कुछ जो सुनाने वाला था न सुना सका, फिर सुना दूंगा। आता रहता हूँ, आता रहूंगा इंशाअल्लाह, हयात रही तो आता रहूंगा। चीन में एक बार ज़लज़ला आया। कहाँ? चीन में सदियों पहले लाखों लोग मर गए। आखिरी बात सुनिए, मलबा हटाया जाने लगा। नौजवानों गौर से सुनना। तो दो दीवारों के दरमियान एक खातून बेहोश थी, उसका बच्चा भी बेहोश था। डॉक्टरों की टीम ने जब निकाला और इलाज शुरू हुआ तो मां को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि मां की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। तो डॉक्टरों ने कहा उस खातून से, ओ खातून तुझे भी होश आ गया, तेरे बेटे को भी होश आ गया, उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? खातून कहने लगी मेरा बेटा दूध के लिए परेशान करता था, मैं उसे दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। जब जब रोया दूध पिलाती रही मैं, लेकिन अब वहां न रोटी मिलती थी, न पानी मिलता था, न ग़िज़ा मिलती थी। मेरे सीने में भी दूध न रहा। मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं परेशान होती थी कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कहां से करूं। वो कहती है कि जब बहुत रोने लगा तो मैंने
मैंने सोचा कि मेरे सीने में अगरचे दूध नहीं है लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि दांतों से उंगली काटने लगी मैं, और जब उंगली कट गई खून निकलने लगा तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो उंगली चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो चूसता रहा, उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई। तीसरी बार रोया, तीसरी उंगली काट के जख्मी की खून जारी हो गया। इस तरह से मैंने अपने बेटे को खून पिलाया है, अपना खून पिलाया है। मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने बाहर निकाला है, हमारा इलाज किया है, एक बार फिर हमें नई जिंदगी मिली है। मेरे बेटे को भी नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। लिहाजा दामन पूरा वालों, आज की महफिल में जो सबसे बड़ा पैगाम है मेरा जिक्रुल्लाह कादरी का, वो ये है कि इबादत आप करते हैं, रियासत आप करते हैं, पाबंदी नमाज करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, आप नेक अमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके माँ बाप आपसे राजी हैं। नमाज है फर्जुल है, लेकिन माँ बाप राजी हो। अगर आपने माँ बाप को सताया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, माँ बाप नाराज है तो यकीनन नमाज मुफीद नहीं, रोजे मुफीद नहीं, हज मुफीद नहीं, ज़कात मुफीद नहीं। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी है। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अब एक नारा मैं लगाता हूं, आप सबको हाथों को उठाकर कहना, करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सारे लोग उठाए, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। अब नीचे कर लें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात से हैं मौला उन सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। जिनके वालिदैन या वालिद या वालिदा दुनिया से जा चुके उन्हें मौला गरीक़ रहमत फरमाए। मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमत को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़िक्र मुस्तफ़ा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया।